हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। आजकल जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम, इस दौरान बहुत सारे केसेस ऐसे मिल रहे हैं जिनके अंदर हर तरह का फ़ीवर लोगों में दिखाई दे रहा है। किसी को डेंगू फीवर है, किसी को वायरल है, किसी को टाइफाइड है। क्योंकि ये जो मौसम होता है, ये जो वेदर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जिस दौरान बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया पनपते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, डेंगू फीवर जो होता है वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला फीवर होता है। ये जो वायरस होता है, ये जो भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है उसके ब्लड में ये वायरस पाया जाता है। इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचाने का जो काम करती है वो करती है एक मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो होती है। मच्छर जो होता है जिसको एडीज एजिप्टाई बोलते हैं, वो इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचाने का काम करती है। जो भी पर्सन इस वायरस से इन्फेक्टेड है या जिसको डेंगू है, उसके ब्लड के अंदर ये वायरस पाए जाते हैं और अगर ये मॉस्किटो इनको काटता है तो उनसे ये इन्फेक्शन या ये वायरस मॉस्किटो यानी कि मच्छर के अंदर आ जाता है। और यही मच्छर जब दूसरे इंसान को काटता है तो इससे ये इन्फेक्शन दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। ये जो मच्छर होता है ये साफ़ पानी में पनपते हैं और ये दिन के समय ही काटते हैं और ज़्यादातर ये जो मच्छर होते हैं ये पैरों में काटते हैं। इस डेंगू फीवर के 4 स्ट्रेन मिलते हैं, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है। आप मोटे तौर पे बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो डेंगू फीवर होता है ये माइल्ड हो सकता है या सीवियर हो सकता है। इसके जो माइल्ड इन्फेक्शन के केसेस है उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल दूसरे फीवर के जैसे ही आते हैं, लेकिन सीवियर जो केसेस होते हैं उनके अंदर सिम्टम्स में सीवियरिटी आने लगती है। यानी कि ये जो सिम्टम होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकते हैं और कई केसेस में ये जानलेवा भी हो सकते हैं, जिसके अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि डेंगू फीवर 2 तरह का हो सकता है, माइल्ड या सीवियर। माइल्ड केसेस में पेशेंट को बुखार आ सकता है। ये बुखार ठंड लग के आ सकता है, कभी-कभी आपको हो सकती है सर में दर्द रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना। ज़्यादातर इसका जो दर्द है वो बैक में यानी कि पीठ में आपको महसूस हो सकता है। नौजिया यानी कि जी मिचलाना, उल्टियाँ होना, इसके अलावा भूख नहीं लगना, पेट में भारीपन रहना, इस तरह के सिम्टम आप में दिखाई दे सकते हैं। आँखों के अंदर दर्द रह सकता है, सर में दर्द रह सकता है, सर में भारीपन रह सकता है। स्किन के ऊपर लाल रंग के दाने दिखाई दे सकते हैं। गले की जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो आपको फूली हुई महसूस हो सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है और माइल्ड इन्फेक्शन आपको है तो आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर सिम्टम्स की बात करें, सीवियर केसेस की बात करें, तो अभी जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं वो सिम्टम तो दिखाई देंगे ही पेशेंट में, बट उसके साथ साथ पेशेंट को पेट में बहुत सीवियर पेन होगा। शरीर के ऊपर, पैरों के ऊपर लाल रंग के निशान हो सकते हैं या काले रंग के निशान हो सकते हैं जो कि पिटैचियल हेमरेजेस हो सकते हैं। क्योंकि इसमें डेंगू फीवर में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं और उस वजह से ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, जो कि हमें इन लाल रंग के या काले रंग के धब्बों के रूप में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा प्लेटलेट डाउन चली जाती है पेशेंट के अंदर। प्लेटलेट डाउन होने की वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अगर कहीं से ब्लीडिंग होती है तो ऐसे पेशेंट में ब्लड वेसल्स जब डैमेज होती हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट उल्टी करेगा तो उल्टी के अंदर ब्लड आ सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है, उसको यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, लैट्रिन के अंदर ब्लड आ सकता है, खून की उल्टियाँ पेशेंट को हो सकती है, अंदर ही अंदर पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी एकदम से डाउन चला जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि सीवियर केसेस में हमें दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर डेंगू आपको है तो आप इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको डेंगू नहीं हुआ है तो आप इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो आपको सबसे पहले जो मच्छर जो होते हैं
वो इसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि मच्छरों की रोकथाम कर सके। इसके लिए ये है कि आप पूरी बाजू के कपड़े पहने, अपने शरीर को ढक के रखें। मॉस्किटो रिपेलेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल पैचेस के रूप में, क्रीम के रूप में, जेल के रूप में मार्केट में अवेलेबल हैं। जो मॉस्किटो या मच्छर को भगाने के लिए जो कॉइल्स यूज़ की जाती हैं या जो वेपराइज़र यूज़ किए जाते हैं, उनको आप इस्तेमाल करें। आप मच्छरदानी यानी कि नेट का यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी अगर पानी आपके घरों में भरा हुआ है, भले ही ये ताज़ा पानी में या साफ़ पानी में ग्रो करते हैं, पर पानी को इकट्ठा ना होने दें। साफ़ सफाई का अपने घर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ताकि मच्छर कम रहें और आपको ये इन्फेक्शन कम हो। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि डेंगू फीवर आपको हो जाता है, तो आप क्या करें? तो देखिए, अगर डेंगू फीवर है तो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इस फीवर में जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन इस फीवर में सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को हो जाती है जब प्लेटलेट आपका डाउन चला जाता है। तो देखिए, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आपका प्लेटलेट नंबर बढ़ जाए। प्लेटलेट का बढ़ना हमारे शरीर की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस फीवर के केसेस में डॉक्टर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि अगर आपको बुखार है तो आपको पैरासीटामोल दे सकते हैं या ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपको उल्टी है तो आपको उल्टी की मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन प्लेटलेट को अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसी कोई मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। प्लेटलेट आपकी बॉडी खुद बढ़ाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी प्लेटलेट कम है या अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है तो आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। ऐसे में आप इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, नारियल पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। पानी आप खूब पिएं। आप जूसेस पी सकते हैं, लेकिन वो पैक्ड जूस नहीं होने चाहिए। आप घर का निकाला हुआ जूस पी सकते हैं जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। इसके अलावा आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जिनमें विटामिन सी होता है। खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, जैसे कि मौसमी, संतरा, कीवी है। आप अनार ले सकते हैं। अनार के अंदर आयरन होता है और ये साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या किसी और तरह का सूप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड ज़्यादा करें। तो फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा ले, सलाद, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा ले, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ले। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। खाने में आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या बाहर की चीज़ें या बहुत ज़्यादा घी, तेल, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। आपको खाना हल्का खाना है ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। बहुत से लोग प्लेटलेट डाउन होने पे बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं, लेकिन बकरी का दूध प्लेटलेट को बढ़ा देता है, इस चीज़ का कोई 100% प्रूफ नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है जिनको ये दूध पिलाया जाता है उनमें भी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती है। तो बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ जाएगी, इस तरह का कोई 100% साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो गाय का हो, बकरी का हो या फिर भैंस का हो, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप पपीते के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि पपीते के पत्ते का रस पीने से आपकी जो प्लेटलेट है वो बढ़ जाती हैं। या जो तुलसी के पत्ते आते हैं उनको आप पानी में उबाल के पी सकते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप आयरन की टैबलेट ले सकते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो ये प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसका आप ध्यान रखें। अगर आपको डेंगू नहीं हुआ है तो आप साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मच्छरों से बच के रहें। और अगर आपको डेंगू हो गया है तो 2 से 3 दिन आप वेट करें। आप फीवर आने पे पैरासीटामोल लें और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं खाने पीने की उन पे ध्यान दें। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, आप में सीवियर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको घर पे बैठ के खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है। ऐसे में आपको डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी है, क्योंकि कई बार डेंगू फीवर जानलेवा भी साबित हो सकता है। प्लेटलेट ज़्यादा अगर डाउन चली जाती है तो आपके अंदर ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। और अगर एक बार आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है तो ऐसे में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस ब्लीडिंग को रोकना।
और ऐसे में कई बार पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आप प्लेटलेट बढ़ने का वेट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्लेटलेट 40-50 हज़ार के आसपास आ गई है तो आप इसके लिए डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि प्लेटलेट 15,000 पे आके भी अपने आप बढ़ने लग जाती हैं, लेकिन हम घर पे बैठ के उस प्लेटलेट के बढ़ने का इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर ये प्लेटलेट एकदम से डाउन चली जाती है तो बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। ऐसे में अगर हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो ऐसे में टाइम पे ट्रीटमेंट दे दिया जाता है और काफ़ी बार पेशेंट को बचा लिया जाता है। लेकिन अगर ये प्लेटलेट डाउन होती चली जाती है तो ऐसे में कई बार पेशेंट की डेथ होने का खतरा भी रहता है। तो आप इसके बढ़ने का इंतज़ार ना करें, टाइम रहते डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो डेंगू फीवर के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।